डिज़ाइन ऑप्शन को क्रिएट करने के लिए यहाँ पर स्टेटस बार में डिज़ाइन ऑप्शन का टूल्स दिया गया है, वैसे ही यहाँ पर मैनेज में भी डिज़ाइन ऑप्शन के यहाँ पर डिज़ाइन ऑप्शन का टूल्स दिया गया है। हम जैसे उसे क्लिक करेंगे, सबसे पहले हमें ऑप्शन सेट कहेगा। मैं एक ऑप्शन सेट क्रिएट करता हूँ फॉर रूम 1 और मैं इसे रूम 2 कंसिडर करूँगा। यहाँ पर जो मैंने रूम क्रिएट किया था उसको मैं रूम 2 कंसिडर करूँगा। मैं इसका रीनेम करूँगा रूम 1। रूम 1 के लिए मैंने ऑप्शंस कितने बनाने हैं, तो ऑप्शन बनाऊँगा मैं 2। सेम वे फिर से एक बनाऊँगा, उसको रीनेम करूँगा रूम 2। ओके, और रूम 2 के लिए सेम वे ऑप्शन दूसरा क्रिएट करूँगा और यहाँ पर ऑप्शन 1 बाय डिफ़ॉल्ट प्राइमरी है। मैं इसे पहले अभी क्लोज करता हूँ। मुझे कहाँ पर डिज़ाइन ऑप्शन क्रिएट करना है वो भी मुझे पता चलना चाहिए, किस फेस में क्रिएट करना है। तो मैं फेस 1 में क्रिएट करूँगा, फेस 1 में, या फिर मैं एग्जिस्टिंग अगर फेस में जाऊँगा यहाँ पर, तो यहाँ पर भी मैं अपना डिज़ाइन ऑप्शन क्रिएट करके देख सकता हूँ। यहाँ पर मैं डिज़ाइन ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन 1 को जो कि प्राइमरी है उसको एडिट करूँगा और क्लोज कर दूँगा। यहाँ पर मैं एक वॉल ड्रॉ करूँगा जो कि कुछ इस तरह का रूम होगा। देन डिज़ाइन ऑप्शन में जाकर मैं इसे फिनिश करूँगा। देन ऑप्शन 2 को एडिट करूँगा और मैं दूसरा ऑप्शन इस तरह का क्रिएट करूँगा। फिर से डिज़ाइन ऑप्शन में जाकर मैं उसे फिनिश कर दूँगा। सेम वे रूम 2 के लिए मैं ऑप्शन 1 को पहले इसको मैं फिनिश कर दूँगा। देन ऑप्शन एडिट सिलेक्टेड एंड फिनिश, फिर से मैं ऑप्शन 1 सिलेक्ट करूँगा और उसे एडिट करूँगा, क्लोज। यहाँ पर भी मैं 2 ऑप्शन लूँगा सेम वे, फिनिश टू एडिट क्लोज। यहाँ पर मैं कुछ इस तरह का ऑप्शन ले रहा हूँ, सिलेक्ट फिनिश एडिटिंग। इस तरह मुझे अपने 2 ऑप्शन क्रिएट हो गए। मैं 3D व्यू में जाकर इसके देखूँगा। सबसे पहले मेरी जो भी वॉल थी इन सभी वॉल को मैं सिलेक्ट करूँगा और वॉल की जो हाइट्स है वो यहाँ पर नहीं दिख रही क्योंकि मैं उसे सिलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। इंडिविजुअली सिलेक्ट करके मैं उन सब की वॉल का जो लेवल है वो मैं यहाँ पर से अपडेट कर सकता हूँ। इसके अलावा इस तरह जाकर सबसे पहले मैं यहाँ पर इन ऑब्जेक्ट को नहीं सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, तो एक्सक्लूड ऑप्शन करके फ्रंट व्यू में जाके वाई फ्रेम करके इन दोनों को सिलेक्ट करके लेवल 2 ओके कर दूंगा। यहाँ पर से मैं ऑप्शन 1, इसका भी ऑप्शन 1 एडिट हो चुका। यहाँ पर मैं इसका ऑप्शन 2 सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट करने के बाद इसको अपडेट कर दूँगा लेवल 2। और जब मैं यहाँ पर इसका ऑप्शन 2 करूँगा तो यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट इसका प्राइमरी 1 ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। देखने के लिए मैं यहाँ पर एक्सेस कर, यहाँ पर जैसे मैं इसका ऑप्शन रूम 2 का ऑप्शन 2 करूँगा, यहाँ पर जो अभी मेरा एक्टिव है ऑप्शन 2 वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि ये प्राइमरी है, देख सकते हैं आप। और इसको सिलेक्ट करने के बाद सेम वे लेवल 2, मैंने जो भी कैटेगरीज को क्रिएट किया है वो सब मैंने एग्जिस्टिंग में किया है। ये मुझे पता होना चाहिए कि मैं किस फेस में उसको क्रिएट करने वाला हूँ। ऑप्शन क्रिएट करने के बाद मैं प्राइमरी ऑप्शन भी अपडेट कर सकता हूँ।
फॉर एग्जांपल इसको मैं फिनिश कर दूंगा। फिनिश करने के बाद अगर इसको मुझे प्राइमरी बनाना है तो मैं प्राइमरी इसे बना दूंगा। तब एक माइनर एरर वार्निंग आएगी जो कि ये कहेगी कि यहाँ की कनेक्टिविटी, उसके रिलेशनशिप उसने अपडेट हो गया, अब कोई रिलेशनशिप रही नहीं है। मैं इसे क्लोज कर दूंगा। सेम वे इन दोनों को प्राइमरी ऑप्शन कर दिया। प्राइमरी ऑप्शन करने के बाद अगर आप देखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आप जब मेन मॉडल में होगे तो आप इसको देख पाओगे। अब मैं डिज़ाइन ऑप्शन क्रिएट करने के बाद जिस तरह मैंने फेस के लिए प्लान्स क्रिएट किए थे डुप्लीकेट करने के बाद, उसी तरह मैं डिज़ाइन ऑप्शंस के लिए भी प्लान क्रिएट करूँगा। उसके लिए यहाँ पर जो मैंने डिफरेंस बनाए हैं उनको मैं डिलीट करूँगा और यहाँ पर इसको डुप्लीकेट करूँगा। यहाँ पर इसका रीनेम करूँगा मैं ऑप्शन 1 और यहाँ पर ऑप्शन, एक्चुअली इसका ऑप्शन 1 होना चाहिए और इसका ऑप्शन 2, बट मैं इस तरह इसको कर देता हूँ। और जैसे ही मैं ऑप्शन 1 में हूँ यहाँ पर मैं विजिबिलिटी ग्राफिक्स में जाऊँगा और यहाँ पर आप देख पाओगे डिज़ाइन ऑप्शन का ऑप्शन आपको मिल गया। अब आपको यहाँ पर क्या देखना है बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे कि रूम 1 के लिए ऑप्शन 1 चाहिए और रूम 2 के लिए भी ऑप्शन 1 चाहिए और ओके करना है। सेम वे रूम 2 के अंदर जाने के बाद VVVG या फिर डायरेक्ट विजिबिलिटी ग्राफिक्स का बटन प्रेस करने के बाद यहाँ पर आप उसका ऑप्शन 2 सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन करने के बाद सीट में इनको सेट करने के बाद अगर आपका क्लाइंट के साथ मीटिंग करने के बाद जब भी आपका ये फाइनल हो जाए कि रूम 1 के लिए आपने जो सेट किया था वो कौन सा फाइनल रहा, फॉर एग्जांपल रूम 1 के लिए ऑप्शन 1 को मैं फाइनल करता हूँ प्राइमरी और रूम 2 के लिए जो मैंने ऑप्शन 2 सिलेक्ट किया था उसको मैं फाइनल करता हूँ। तो जब भी मैं इस ग्रुप को सिलेक्ट करूँगा ऑप्शन सेट को, यहाँ पर मैं प्राइमरी को एक्सेप्ट कर लूँगा और यहाँ पर मुझे कहेगा कि ऑप्शन 2 डिलीट हो जाएगा और इसके साथ ऑप्शन 2 का जो मैंने क्रिएट किया था लेवल 1 वो भी अपडेट हो जाएगा। अब यहाँ पर सी एक ही रहेगा है रूम 2 के लिए। रूम 2 के लिए भी मैं एक्सेप्ट करूँगा और ओके करूँगा और जो भी मैंने क्रिएट किया था ऑप्शन उसको मैं यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। अगर यहाँ पर डिलीट होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट लेवल 1 यहाँ पर नहीं रहेगा क्योंकि दोनों में, एक में ऑप्शन 1 था एक में ऑप्शन 2 था। लेवल 1 को यहाँ वापस लाने के लिए प्लान व्यूज में जाएंगे और फ्लोर प्लान में जाएंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लेवल 1 नहीं दिख रहा है। वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि लेवल 1 का कॉपी करके यहाँ पर साइट का प्लान ऑलरेडी बनाया है जिसमें साइट का नाम, लेवल 1 का नाम डुप्लीकेट करके साइट का नाम रखा है और साइट के अंदर प्रोजेक्ट का बेस पॉइंट और सर्वे बेस पॉइंट रखा गया है। इसलिए अगर हम चाहे तो इसको मैं डिलीट करूँगा और प्लान व्यू में जाकर वापस फ्लोर प्लान में जाऊंगा तो यहाँ पर मुझे अपना लेवल 1 दिख जाएगा। इस तरह मैं अपने प्लान को वापस ला सकता हूँ और यहाँ पर जो भी मेरा फाइनल ऑप्शन है वो यहाँ पर सेट हो जाएगा और उसके बाद यहाँ पर मुझे कोई ऑप्शन दिखेगा नहीं। इस तरह मैं मल्टीपल ऑप्शन के साथ काम कर सकता हूँ।